इस करुणा की धज्जियां उड़ा दी इस बंदे ने, क्योंकि ये मानसिक रूप से बीमार है। ये नैतिक रूप से गिरे हुए लोग हैं, रीढ़ विहीन लोग हैं। हमारे में हिम्मत है तो फांसी के लिए तैयार हूं मैं, और गोलियों से छलनी करवाना हो तो भी तैयार हूं। सो मोटो संज्ञान लेकर नरेंद्र को 302 में आरोपी बनाइए और सामने कटघरे में खड़ा करके पूछिए कि ये अधिकार आपको मिस्टर नरेंद्र किसने दिया? हजारों गरीब मर गए, किसान मर गए, तुम पंतप्रधान कहने लायक हो? तुम जाओ अपना अमेरिका में इलाज कराओ, भारत में डॉक्टर नहीं है तुम्हारे लिए। तो ध्रुवीकरण से पहले कांग्रेस खेल खेलती थी, आज बीजेपी खेल रही है। हम आतंकवादी है, हम पाकिस्तानी है, हम खालिस्तानी है। तुम्हारी सरकारी एजेंसियां क्या कर रही है? 5 बम लाओ, बनाओ, काम खत्म। कौन है फिल्मी अभिनेत्री, उनके साथ नाचो गाओ। उसने भारत को एक प्राइवेट कंपनी में तब्दील करने का जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र के खिलाफ ये पूरा आंदोलन है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट टू सिर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन से जुड़ी और छोटी बड़ी खबर हम आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। तो सिंगू बॉर्डर से हम लाइव तस्वीरें यहां पर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ योगी जी हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल बना है और किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार, मैं स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट। बहुत लंबे समय से बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को आकार देना। आज किसान दिवस है, भारत की आत्मा किसान है। 6,32,000 गांव है भारत में, और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। ये दृश्य बदलने के लिए प्रकृति ने इस आंदोलन को गति दी है। ये कोई पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये देश के जन जन का आंदोलन है और एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना का रास्ता खुल रहा है। ये जो पंत प्रधान है, जिसको लोगों ने भरोसे में आकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वोट दे दिया था, लेकिन उनको पता चल गया कि ये मानसिक रूप से बीमार आदमी है, इसको उपचार की जरूरत है। उसने भारत को एक प्राइवेट कंपनी में तब्दील करने का जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र के खिलाफ ये पूरा आंदोलन है। और मेरा ऐसा विश्वास है, जहाँ धर्म है, जहाँ शौर्य है, जहाँ पराक्रम है, जहाँ वीरता है, जहाँ साहस है और जहाँ सेवा है, वहाँ विजय श्री निश्चित है। और अभी इन लोगों को पता नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं उसका सारा दिन प्रचार करते रहते हैं। मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन विचारों को शेयर करें कि उसको ऐसे मानसिक रूप से बीमार आदमी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। लंबी रेखा खींचो और बिना छुए इतनी बड़ी रेखा कर दो कि देश का और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन जाए। तो योगी जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। जिस प्रकार यहाँ पर किसानों, ये भी आप सभी जानते हैं कि किसानों की ज़रूरत है तभी यहाँ पर इतना इकट्ठा हुआ, लेकिन लगातार उनको खालिस्तानी और ये आतंकवादी बताया जा रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? तो क्यों नहीं कहेंगे वो? देखिए, अगर इस आंदोलन को कुचलना है, जैसे उन्होंने 6.5 सालों में जितने भी आंदोलन हुए, 1 रैंक 1 पेंशन सैनिकों के कैसे कुचल दिया, सीए वालों को, मुस्लिम भाइयों को कैसे कुचल दिया। उनका तो जो चरित्र है वो नैतिक रूप से गिरे हुए लोग हैं, रीढ़ विहीन लोग हैं। 2002 में उन्होंने गुजरात में क्या किया? अनगिनत बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 2020 में दिल्ली में क्या किया? अनगिनत लोगों को मारना चाहते थे। हमारा सीपी, कमिश्नर पुलिस अमूल्य पटनायक, हाथ बांध के खड़ा था। क्या एक आईपीएस की ऐसी ट्रेनिंग होती है? हम जो है भारत को दुनिया का एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं, और ये देश संविधान से चलता है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के विकास हेतु बनाए गए थे, लड़ाई झगड़े के लिए थोड़ी। इन राजनीतिक दलों ने, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इन्होंने इसको औजार बना लिया, शस्त्र बना लिया वोट का। ये वोटों का ध्रुवीकरण से पहले कांग्रेस खेल खेलती थी, आज बीजेपी खेल रही है। देश तो, समाज तो कीमत चुका रहा है ना इसकी। मेरा ये कहना है कि ये जो आंदोलन है, ये प्रकृति का आंदोलन है। प्रकृति अब चाहती कि भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय हो। अभी तक हमने भारतीय संविधान को पढ़ा ही नहीं है। दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को संकलित करके भारतीय संविधान को 299 लोगों ने अथक परिश्रम के बल पर तैयार किया था। उसके ड्राफ्टिंग हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगर पहला पेज हम पढ़ लें, पहला पेज, पूरे संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो उसका प्लिम्बर है,
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रकृति से प्यार करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाएंगे। अब सुप्त विवेकानंद क्या है? विवेक और आनंद। अब विवेक को समझना होगा। हमारे हाथ से, वोट से सरकारें हम बनाते हैं। हाथ तो यही है ना इस शरीर में। अभी क्या कर रहे हैं? देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? अब दे रहे हैं। तो हम अपना वोट देते तो अब हमारी स्थिति क्या होती है? देने वाले। और सामने वाले की स्थिति क्या होती है? मांगने वाले, लेने वाले। तो लेने वाला कि बड़ा कि देने वाला बड़ा है? देने वाला बड़ा। तो हमने चप्पल को सिर पे रख लिया तो कीमत कौन चुकाएगा? बबूल के पेड़ पे आम आ जाएंगे? नहीं आएंगे। समाज को जागृत करने के लिए हम निकले हैं। साधु का धर्म यही है। साधु का धर्म है समाज की योगी जी एक बात और जानना चाहूंगा, जिस प्रकार इस आंदोलन को तोड़ने के लिए लगातार SYL के मुद्दे को सरकार ये चाह रही है कि इसको बीच में ला करके इनको कहीं ना कहीं बिखेरा जाए, तो क्या कहना चाहोगे? भाई एक बात बताओ, हम आतंकवादी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, तुम्हारी सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? उनका क्या धर्म है? उनको पकड़ना चाहिए ना। अरे नहीं पकड़ पा रहे, एजेंसियां तुम्हारी फेल हो गई, तो तुमने तो सर्जिकल स्ट्राइक की हुई है ना, है? 5 बम लाओ, बनाओ, काम खत्म। नाचो गाओ तुम 66 अरब रुपए के कपड़े पहन नाचो गाओ। वो कौन है फिल्मी अभिनेत्री, उनके साथ नाचो गाओ। तुम तो रियल लाइफ के आदमी हो ना। रियल लाइफ का आदमी तो सड़कों पे बैठा है, छत के नीचे बैठा है, ठंड में मर रहा है। हमारे संत आत्महत्याएं कर रहे हैं। जहाँ करुणा होती है ना, जनतंत्र में सबसे पहली ताकत करुणा है। इस करुणा की धज्जियां उड़ा दी इस बंदे ने, क्योंकि ये मानसिक रूप से बीमार है। अब आप समझिएगा, IAS IPS होते हैं व्यवस्थापिका का हिस्सा, वो मुखौटा होते हैं सरकार का, उससे बाहर नहीं जा सकते। इन दोनों पे अंकुश लगाती है न्यायपालिका। न्यायपालिका में बोवड़े बैठा है। महाराष्ट्र में बेवड़ा बोलते हैं, पी के सो जाता ना जिसको बेवड़ा बोलते हैं। अगर वो एक नैतिक रूप से जज है तो मैं आपके माध्यम से मिस्टर बोवड़े तुम्हें कहना चाहता हूँ, 100 मोटो संज्ञान लेकर नरेंद्र को 302 में आरोपी बनाइए और सामने कटघरे में खड़ा करके पूछिए कि ये अधिकार आपको मिस्टर नरेंद्र किसने दिया? हजारों गरीब मर गए, किसान मर गए, तुम पंतप्रधान कहने लायक हो? तुम जाओ अपना अमेरिका में इलाज कराओ, भारत में डॉक्टर नहीं है तुम्हारे लिए। ये बोवड़े को कहना चाहिए। और नहीं तो बोवड़े इस्तीफा दे के घर जाके बैठ, तेरी जगह कोई दूसरा आदमी संभालेगा। तू तगारे से बात कर रहा हो मिस्टर बोवड़े, तुम्हारे में हिम्मत है तो फांसी के लिए तैयार हूं मैं, और गोलियों से छलनी करवाना हो तो भी तैयार हूं। लेकिन ये नीति नहीं कहती है संविधान। तुमने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, हम दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे हो ना? ऐसी गलत तरीके से आप लोकतंत्र की जड़ों को तेजाब डाल रहे हो। प्रकृति माफ नहीं करेगी, याद रख लेना मिस्टर बोवड़े। हिंसा का फल दुख और दया का फल आनंद प्रकृति बरसाती रहती है। तुम्हारे जैसे कितने यार कितने चले गए। इन मात्र झूठ का समर्थन कर रहे हो आप। मुझे शर्म आती है तुम्हारे लॉयर होने पर। वो तो एक कम पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी है, क्रिमिनल माइंड है, हार्डकोर क्रिमिनल। उसने गुजरात में अनगिनत लोगों का, बेगुनाह लोगों का खून बहाया। चरित्रहीन आदमी है। प्रदीप शर्मा को बंद करवा रखा उसने, IAS को, जिसने कच्छ को नया बसाया था, उसको जेल में सड़ा रहा है। कई IAS कई IPS जेलों में सड़ रहे हैं। 15-15 लाख बच्चों में से IAS IPS निकल के आते हैं। और ये अनपढ़ पहले MA करता, बाद में BA करता, आप उसके साथ खड़े हो गए। आप तो लॉयर हो, थोड़ी सी तो इंसानियत रखो बोवड़े जी। आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि आप संविधान की रक्षा करो। इसमें आपका, हमारा, समाज का, देश का, मानवता का हित निहित है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जैसा कि योगी जी ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि किसान आंदोलन में जहां तक भी ये बात की जाए तो लगातार हम आपको अलग से अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं पर योगी जी की बात की जाए या फिर अलग से कोई संगठनों की बात की जाए तो लगातार किसान आंदोलन में अपना जो सहयोग देने के लिए यहाँ पर लगातार किसान आंदोलन में बहुत से आदमी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और लगातार हम किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें हम इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे किसानों की जो कहीं ना कहीं दबी आवाज़ थी और जो एक काफ़ी बुलंद आवाज़ बनकर यहाँ पर उभरी है और एक जन आंदोलन जो एक रूप ले चुकी है। तो लगातार आप देखते रहें, चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहें चैनल टारगेट। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।